दिन रावण को गोली मार दूंगा या मेरी टीम मार देगी, उस दिन हमारी विजय होगी। ये मेरी हार नहीं है। अरे पूरा प्रशासन बाराबंकी जनपद को छावनी में तब्दील कर दिए आप एयरपोर्ट से लेके यहां तक रावण की इतनी फट गई कि वाई प्लस सुरक्षा के बाद भी आप जो है गनर लेके बाराबंकी में आए। ये डर अच्छा लगा मुझे। मेरे अंदर दम है, मैंने विरोध किया है और मैं विरोध करूंगा। मेरा जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगा। और कुछ लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं जो आज पीडीए की बात कुछ दिन पहले करते थे। मेरा किसी दलित भाई से कोई विवाद नहीं, मैं आपको फिर बताऊं। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, किसी जाति मत मजहब का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल रावण का विरोधी हूं, क्योंकि वो मेरे देवी देवताओं को गाली देता है। मैं उसका विरोध आजीवन करूंगा। और जिस दिन अभिनव सिंह, मैं आपको फिर बता दूं, कोई मेरा साथ दे, कोई सनातन प्रेमी साथ में रहे या ना रहे, मैं जिस दिन रावण को गोली मार दूंगा या मेरी टीम मार देगी, उस दिन हमारी विजय होगी। ये मेरी हार नहीं है। अरे पूरा प्रशासन बाराबंकी जनपद को छावनी में तब्दील कर दिए आप एयरपोर्ट से लेके यहां तक रावण की इतनी फट गई कि वाई प्लस सुरक्षा के बाद भी आप जो है गनर लेके बाराबंकी में आए। ये डर अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा। प्रशासन ने आपने हाउस अरेस्ट करा दिया। क्या जनता नहीं जानती है क्या कि तू अमित शाह की गोद में खेलने वाला मुन्ना है? एक अमित शाह के संरक्षण में पलने वाले आदमी से अगर अभिनव सिंह लड़ा है तो अभिनव सिंह कोई एमपी एमएलए तो है नहीं। अकेले दम पे मैंने टक्कर ली। और मेरे अंदर कमियां निकालने वाले उन आदमियों से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सनातन को मानते हो तो ढोंग मत करो। अभिनव सिंह पर आरोप लगा के अपना पल्ला मत झाड़िए आप। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा था, अभिनव सिंह ने विरोध किया। अभिनव सिंह का जमीर जिंदा, अभिनव सिंह विरोध करेंगे। और जिसको फालतू ज्ञान देना है, बीबी के पल्लू के नीचे छिपे रहो। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी मदद करो या आप मेरे साथ आओ, या हमने आपसे पूछ के विरोध नहीं किया। और पीडीए वालों को कहना चाहता हूं, कभी आप समाजवादी को अपना बाप बना लेते हो, कभी आप कहोगे हम समाजवादी आदरणीय अखिलेश यादव जी। आप सवर्ण का विरोध करो, सामान्य वर्ग का विरोध करते करते कब आप लोगों ने बाप बदल लिया, भीम आर्मी ज्वाइन कर ली? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जिनको मैं अगर बोल दूं कि तुम्हारी बहन बड़ी पवित्र है तो वो कल अपनी बहन को कहने लगेंगे कि ना ना तुमने गलत बोला, मेरी बहन रंडी है। ऐसे लोगों पे हंसी आती है कि आप पीडीए की बात करने वाले लोग, सबसे ज्यादा मुकदमा एक विशेष बिरादरी पे है जो है सवर्णों को परेशान करने का। आप कल तक पीडीए की बात करते थे कि आदरणीय लोहिया जी के सपनों को साकार करना है, अब आप भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कितने बाप बदलोगे भाई? सामान्य वर्ग का विरोध करते करते अब आप जो है भीम आर्मी ज्वाइन कर लिए। कुछ दिन में आप अभिनव सिंह का विरोध करते करते खतना भी करवा लोगे। तो तुमको बाप बदलने की आदत है तो तुम लोग बदलो, तुमसे हमारा कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी बताया ना किसी समाज से कोई विवाद नहीं है। मेरा विरोध उस वैचारिक भावना से है, उस वो मतभेद है जो मेरे देवी देवताओं को गाली दी जाती है। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैंने समाज की किरकिरी कराई। पिछले 500 सालों से गालियां खा रहा है ठाकुर समाज, सनातनी समाज। काहे खा रहे हैं आप? आज अभिनव सिंह ने रावण का विरोध किया तो गाली खा रहे हैं, तो इतना बुरा लोगों को लग रहा है। क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया भाई? बताइए जरा। जितने लोग हमको गलत कह रहे हैं बताइए, क्यों नहीं आप लोगों ने विरोध किया रावण का? आज तक कहां आपका जमीर सोया है? अब सुनिए, सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग ही सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि सनातन ही कमजोर है। ये अभिनव सिंह कमजोर नहीं है। अभिनव सिंह के अंदर तो गुर्दा पैदा है। अभिनव सिंह ने विरोध किया। मैं उस हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो भगवान में आस्था रखता है, कहां थे आज आप? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अभिनव सिंह लड़ने जाए? अभिनव सिंह लड़ेगा। मैं आपसे फिर बता दूं, मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूं, कायर नहीं हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, डीएनए हमारा मजबूत है, मैं लड़ूंगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग कहां थे? जो आज अभिनव सिंह में कमियां बता रहे हैं वो लोग कहां थे? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, कल 15 मार्च 2026 था। मान्यवर कांसीराम जी का जयंती था और एएसपी पार्टी का मतलब आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी था। और बाराबंकी में महारैली हुआ था जो कि चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा।
और उन्हें लगातार मतलब इतना धमकी दिया जा रहा है, इतना धमकी दिया जा रहा है कि हमारे प्रशासन के लोग सुन रहे हैं इस चीज को। सोच लीजिए कि ये करणी सेना का अध्यक्ष है, इतने बड़े आदमी है कि ये कुछ भी कहे और बाकी लोग सुने। माना कि वो गए और उनको हाउस अरेस्ट मतलब कर लिया गया थोड़े समय के लिए, जब तक अपना मतलब कि भाषण दे रहे थे चंद्रशेखर रावण, तब तक उनको मतलब कि घर में ही लोग उन प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद थे, उनको कहीं आने जाने नहीं दिया गया, उनका फोन भी जब्त कर लिया गया, जो भी है। लेकिन जब भाषण खत्म हुआ तब उनका जो है कि एक लाइव आता है और लाइव आने में वो क्या क्या बोलते हैं सभी लोग सुने। वो अपने लाइव में बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को मैं जब तक गोली से नहीं मार दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने प्रण कर लिया है। इनका क्या दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किसी को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं किसी को जान से मारने की। उस शख्स को जो पूरे समाज के लोग इतना मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनको ये मतलब सभी दलितों की बात कर रहे हैं कि मुझे दलितों से कोई मतलब नहीं है, मुझे दलितों से कोई विरोध नहीं है, मुझे सिर्फ चंद्रशेखर रावण से है जो विरोध है। मतलब ये चंद्रशेखर रावण से इनकी दुश्मनी है, व्यक्तिगत दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी क्या, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? आपका चंद्रशेखर रावण से दुश्मनी है और हम सब जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो हम मानते हैं, चंद्रशेखर रावण को इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उनको मारने की जब बात आ रही है तो मतलब ये चीज सोच करके हम मतलब परेशान हो जा रहे हैं। इनकी गलती ये क्या करवा देगा इस पृथ्वी पर इनको नहीं मालूम है। ये हल्का सा इनकी गलती मतलब ये मत सोचिए कि ये कोई मतलब लोग सुनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बंदा कुछ बोल रहा है तो उसको शांत भी करवाया जा सकता है। कोई आम जनता जाकर के नहीं उनको शांत करवाएगी या फिर उनको समझाएगी। ये पुलिसों के द्वारा ही तो ऐसा हो सकता है, संभव है। वो तो सोशल मीडिया पर अपने लोगों को ही बोल रहे हैं क्योंकि उनके लोग जो है कि उनको नीचा दिखा रहे हैं, तो इनको जो है कि आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। तो ये ठेस पहुंचाने वाली क्या बात है? आप क्या बोल रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिए। आप किसी का जान लेने की बात कर रहे हो, किसी की हत्या करने की बात कर रहे हो, वहां पर आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। किसी का जान लेकर के आप जो है कि आपको सुकून मिलेगा? आपको सुकून कहाँ मिलेगा? आप जान ले लेंगे तो आपको लग रहा है कि आप चैन से जिएंगे, चैन से नहीं जिएंगे। ये आपकी एक गलती पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा, आपके समाज को। ये याद रख लीजिएगा कि ये गलती आपकी आपके समाज को भुगतना पड़ेगा। आप अगर सामने भी रहेंगे तो शायद हमारे समाज के लोग वो भी नहीं बोलेंगे, वो तो प्रशासन देख लेगी। यहाँ पर प्रशासन की भी बातें नहीं मानी जाएगी, संविधान को ही साइड में कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग इतने मनुवादी विचारधारा की इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान को एक खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी गोली से, जान से। वो एक नेता है, वो एक सांसद है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आप दलितों को सुझाव दे रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दलितों का नेता सिर्फ एक ही है। ये आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हम सब दलितों, हम सब अंबेडकरवादियों का नेता कौन है? ये हम सब तय करेंगे, हम सब जनता तय करेगी हमारा नेता कौन होना चाहिए। ये आप बताएंगे हमें। सबका संवैधानिक अधिकार है, सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। तो जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है।
लेकिन आप इसमें अपने आप से ही मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, दलितों का सिर्फ एक ही नेता है। ये कौन सी बात आ गई? आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। आप गीता पढ़ते हैं, गीता में तो यही सब सारी चीजें लिखी है। आपकी मानसिकता के अनुसार जो चीज पता चल रहा है कि क्या लिखा गया है, ये आपके ऊपर सवाल उठ रहा है या आपके गीता के ऊपर सवाल उठ रहा है? जो आप सरेआम बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं, ये अच्छी बातें हैं। आपको नहीं लग रहा है कि हम किसी को क्या कह रहे हैं? और आप जो है कि मुंह बना करके आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हुई। मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ है। आप सारी चीजें भूल जाइए। लेकिन आपको तो लग रहा है कि नहीं, हमने जो कहा हम उसको कर नहीं पाए। तो ये जो आपने निर्णय लिया था करने का, आपने प्रण किया था, वो गलत था। उस संवैधानिक अधिकार से जो संवैधानिक अधिकार है वो उससे गलत हो या ना हो, एक मानवता के अनुसार भी वो गलत था, इंसानियत के अनुसार भी वो गलत था। हर तरह से वो आपने जो निर्णय लिया था वो गलत था और वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है? क्यों नहीं समझ में आता है? कल एक बंदा घूम रहा था रैली में, वो कट्टा लेकर के घूम रहा था। वो मंच पर जाने की कोशिश किया, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, यानी कि बातचीत की और उससे बोला कि तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। लेकिन उसने उसके पास नहीं था ये चीज। ये और वो बताया कि मैं पुलिस वाला ही हूँ। लेकिन ये चीज सही बातें लग रहा है? ये अगर कोई पुलिस वाला होता, कोई सुरक्षा में आया होता, तो क्या उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता? ये संभव है? कोई ऐसा पुलिस नहीं हो सकता है जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड ना हो, उनके पास कोई ऐसी प्रूफ ना हो जो अगर कोई उनसे मांग ले कि आप पुलिस हैं तो तुरंत दिखाएंगे कि हाँ मैं भाई मैं पुलिस हूँ, या फिर मैं किसी भी कार्यरत जो भी है गवर्नमेंट का जो भी काम कर रहा है तो वो उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई कोई भी प्रूफ होगा। लेकिन उस व्यक्ति के पास नहीं था और शकल से भी अजीब लग रहा था। ऐसा तो लग रहा था उनकी इतनी लंबी चौड़ी शरीर है और उनकी मानसिकता इतनी गंदी है। मैं ये नहीं समझ पाती कि इतनी लंबी चौड़ी शरीर, इतनी अच्छी शरीर, लेकिन उनके पास ज्ञान क्यों नहीं आता है? अपने आप को तो कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। शकल बहुत अच्छी होती है, टीका लगाए होते हैं, हाथ में सब कुछ पहने होते हैं, बॉडी से भी अच्छे होते, लेकिन बुद्धि क्यों नहीं आती है? बुद्धि में मानवता क्यों नहीं आता है? इंसानियत क्यों नहीं आता है? वो संविधान के अनुसार क्यों नहीं चल पाते हैं? समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि इस तरीके से क्यों है? क्या काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं? मैं कहती हूँ आपको सनातन मानना है, हिंदू धर्म में आप रहते हैं, आपका जो आपके अनुसार दलित हम सब हैं, हम सब दलित हैं, हम लोगों को छोड़ दीजिए। आप 3 वर्ण अपने तक ही सीमित रखिए, ये भी नहीं कर पाते। हम लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहते, हम लोगों को मतलब अधिकार भी नहीं देना चाहते। हम सब को दलितों को इनके अनुसार हम सब दलितों को छोड़ना भी नहीं चाहते, हम सब दलितों से विरोध भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग को वही रहना चाहते हैं, वही कि ये पैरों के नीचे ही रहें, मेरे इशारों पर चलें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज को चंद्रशेखर रावण जी का ये हमेशा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जितने भी हैं, जितने दलित समाज के लोग आते हैं, भाई आपके अनुसार आपने दलित दलित कहा है तो मैं भी दलित कह रही हूँ। जो दलित हैं उन्हें अंधविश्वासों से जो पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है, उससे निकालने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। और यही चीज आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, यही रीजन है। और आपने ये कहा कि
कोई है नेता जो कि वो सनातनी है। इतने साल रहने के बावजूद भी बहुत सारे नेता आए कि ये चंद्रशेखर रावण जो हैं वो ऐसे नेता हैं जो शायद अब तक कभी कोई हुआ ही नहीं है। जो हुआ है वो उन सब चीजों से निकाल नहीं पाया जो हमारे समाज को उस चीजों से अगर निकल गए होते तो कब का ये हमारा समाज आगे होता। और उस चीज को आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस चीज की बातें कर रही हूँ। अंधविश्वास और पाखंडवाद को निकालने में चंद्रशेखर रावण का पूरा योगदान है, पूरा का पूरा इन्हीं को ही श्रेय जाता है। और कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे समाज को इन पाखंडियों जो चल रहा है, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जो निकाल दे। और लगातार ये संघर्ष इनका जारी है। चंद्रशेखर रावण का संघर्ष जारी है कि हमारा समाज आगे बढ़े। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं से उनकी गलती हो रहा है। कुछ लोग उनको यही टारगेट बना के चल रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जिस दिन कुछ बन गया नेता यानी पद पर बैठ गया तो हमारा समाज कितना आगे जा सकता है। और ये चीज मत भूलिए कि बैठने के बाद लोग भूल जाते हैं, उनके अंदर दिख जाता है। इसी वजह से तो कुछ लोग रावण का यानी चंद्रशेखर रावण का जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनका समर्थन करते हैं, कुछ लोग हमारे समाज के ही अलग हैं। ये चीज आपको अच्छे तरीके से मालूम है। तो ऐसा ये समझ लीजिए कि इतना जो टारगेट बना रहे हैं लोग कि नहीं चंद्रशेखर रावण को जहां देखेंगे वहां उनको कर देंगे, तो ये गलतफहमी है। ये एकदम सरासर गलतफहमी है। ये एकदम पूरे भारत में युद्ध मचाने वाला ये बातें बोली जा रही है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण सबके दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो पाखंडी नहीं है, जो अंधविश्वासी नहीं है, वो इनका समर्थन करता है। जो शिक्षित है वो इनका समर्थन करता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को यही चीज खटक रही है कि अगर ये बैठ गया तो दलितों का एकदम दलित आगे चले जाएंगे और किसी भी प्रकार का दलित किसी से डरेंगे नहीं, और आज भी नहीं डरते हैं, आगे भी नहीं डरेंगे। लेकिन अगर जरा सा भी चंद्रशेखर रावण को कुछ हुआ तो सोच लीजिए कि महायुद्ध होगा, महासंग्राम होगा, ये भारत में होगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये जो बोली जा रही है बातें, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इनको लग रहा है कि मैंने कर दिया, खत्म कर दिया तो क्या होगा, 2 दिन हल्ला होगा, 2 दिन रोड पर चलेंगे, फिर माहौल शांत हो जाएगा, फिर जेल में सजा काट लेंगे। ये गलतफहमी है, एकदम गलतफहमी है। हमारे समाज के लोग इतना समझदार, इतनी ज्यादा समझदार हैं कि उन्हें पता है कि हमें करना क्या है। ये जो संविधान है ना, जब रावण है तो संविधान है, अगर वो नहीं तो संविधान किनारे कर देंगे, ये जान लीजिए। तो इसलिए हमें मैं यही चाहती हूँ कि ये जो इनको लग रहा है कि मैंने कि मुझसे चूक हो गया, मेरा हाउस अरेस्ट हो गया, मैं जा नहीं पाया, मैं कांड कर नहीं पाया, मैं सबक सिखा नहीं पाया, ये वगैरह वगैरह जो दिमाग में इनको चल रहा है, इनके आत्मसम्मान पर आँच आई है, तो ये भूल जाएं। कोई आपको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, ट्रोल करने वाला आपके ही व्यक्ति हैं, ये आपके ही समाज के लोग हैं जो आपने कहा और नहीं किया। हमारे समाज के लोग अब भी ऐसा चाह रहे हैं कि आप जो है कि इंसानियत लाइए, आप एकदम बिल्कुल अपने हृदय में इंसानियत लाइए, क्योंकि आप गीता पढ़ने वाले लोग हैं, वेद पढ़ने वाले लोग हैं, तो उसमें जो है कि हृदय को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो भी है मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे शांत करते हैं, इस चीज को बताया गया होगा ना। आपके देवी देवता जो भी हैं बताए होंगे ना उसमें।
अगर देवी देवता ही लिखे तो बताए होंगे। और एक बात और, जो ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण हमारे मतलब कि देवी देवताओं को गाली देता है, फलाना ढिमाका, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इतना सर्च कर लिया, इतना सर्च करके ही मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहीं नहीं देखा कि चंद्रशेखर रावण अपने स्पीच में, अपने भाषण में कोई देवी देवताओं का अपमान किया हो, गाली दिया हो। मतलब इनका शब्द, इनका कहना है कि गाली देता है, तो कहीं नहीं ऐसा अपमानित शब्द नहीं बोले हैं। आस्था हम सब भी रखते हैं, आस्था सभी लोग रखते हैं। अब ये इनके दिमाग में बसा हुआ है, वो दिमाग में देवी देवता नहीं बसे हैं, बल्कि ये बसा हुआ है कि दलित दलित नहीं रह जाएगा, शूद्र शूद्र नहीं रह जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। बस इनके दिमाग में यही बातें हैं। अगर ये अपने राह पर सही दिशा में चलते तो शायद ये बातें नहीं कहते। इनके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। एक चीज के ये इन्होंने कांड नहीं कर पाए तो इतनी अपने आप को भड़क करके, अपने जो आईडी है फेसबुक आईडी पर इतना भड़क भड़क करके बोल रहे थे, सबको गाली तक दे रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप अपने मन को शांत करिए, कंट्रोल करिए। और हमारी प्रशासन जो है कि सुन रही है बस। तो ऐसा उन्हें जो है कि उन्हें भी सोचना चाहिए, प्रशासन से गुहार लगाना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए कि भाई उनको समझाइए, उनको अपने तरीके से समझा दीजिए कि ऐसा ना कुछ करें, नहीं बहुत ही दिक्कत होगा। आने वाले समय में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। यही अगर टारगेट लेकर के चलते रहेंगे तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी। तो दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।